वेलकम फ्रेंड्स। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। कल के लिए मार्केट में कैसे काम करना है उससे पहले आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। ये जो स्विंग ऊपर और नीचे बना है, क्या इस स्विंग में यहाँ पे बायर निकल गए, क्या इस स्विंग में यहाँ पे सेलर निकल गए। ये दो बातें हो सकती हैं। कैसा होता है, मार्केट ऊपर गया, ये वाले जोन का ब्रेकआउट किया तो बायर सेलर निकल गए, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ तो बायर निकल गए। क्या ऐसा सच में हुआ है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। समझने के लिए कौन सा चार्ट देखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में कल पूरे दिन मार्केट ने अपने आप का डाउन साइड का जो लेवल 54,000 के ब्रेकडाउन के बाद अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। सस्टेन कर लिया। आज फिर मार्केट ब्रेकडाउन करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर आने लगता है। यानी कि 2 दिन से मार्केट अपने राउंड नंबर के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। गैप डाउन के केस में हमारा सेलिंग साइड का सेटअप पर मैं यहाँ पे काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 53,800 का नंबर नीचे है। तो गैप डाउन के केसेस में मैं सेलिंग साइड का सेटअप बात करूंगा, तो ये लेवल और 500 के लेवल पे अपने को नज़र रख के चलना है। गैप डाउन में हम सेलिंग करेंगे। गैप अप अगर खुल गया तो गैप अप खुलने के बाद यदि मार्केट ऊपर चलने लगता है, गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर चलने लगता है, निफ्टी का चार्ट में भी ब्रेकआउट होना चाहिए, तब जाके आप कॉल साइड में काम करोगे। अदरवाइज मार्केट आपको फिर से ट्रैप कर सकता है, जैसे कि आज यहाँ पे कर रहा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज ये ऊपर चल रहा है, निफ्टी नहीं जा पा रहा, निफ्टी होल्ड है, तो सेलिंग अगर करना हो तो ऐसा नहीं कि यहीं पर रेजिस्टेंस देख के सेलिंग कर दो। मार्केट को नीचे आने दो, स्विंग का ब्रेकडाउन करता है खुद का, तब आप सेलिंग के साइड में सेटअप में काम कर लेना। स्विंग ब्रेकडाउन का क्यों बोल रहा हूँ और ब्रेकआउट का क्यों बोल रहा हूँ। आज मार्केट ने अपना यहाँ पे स्विंग का जो ये लो है इसका सपोर्ट लेके ऊपर गया और यहाँ पे स्विंग हाई का लगभग ब्रेकआउट किया हुआ है। मार्केट नीचे आता है, फिर से यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन करता है, मार्केट ऊपर चलता है। तो आज मार्केट ने अपने स्विंग का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके मार्केट सस्टेन कर गया। तो कल इसकी पॉसिबिलिटीज कम है कि मार्केट अगर इस प्रकार से ऊपर जा रहा है और नीचे आता है, स्विंग को ब्रेकडाउन करता है, तो मार्केट सस्टेन कर जाए। मार्केट क्या हो सकता है, गिर सकता है। उसी प्रकार में गैप डाउन में हम सेलिंग का प्लान करेंगे, लेकिन अगर मार्केट आपको घूमता हुआ दिखे और आपको लग रहा है कि मार्केट में आपका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक हो जाए तो फिर यहाँ पे आप कॉल साइड के सेटअप के लिए काम कर सकते हो। तो मेरा तो कल का ये प्लान होने वाला है। तो 2 एडिशनल पॉइंट अपने को लेके चलना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट में थोड़ा सा अपने को ये दिक्कत हो जाएगी कि फ्लैट अगर ओपन होता है तो मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो थोड़ा सा फ्लैट में कोई प्रोग्राम अभी है नहीं, लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज अगर बैंक निफ्टी गैप अप कहीं पे खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ कहीं खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए, यानी कि इस रेंज के 200 के नीचे नीचे खुलता है और मार्केट डाउन साइड आता है, तो ये कल हो सकता है क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले ले, निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दे। अगर निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करता है और ये सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो आपको कॉल साइड का सेटअप पर काम करना है। अब 2 तरीके हैं। आपके पास अगर कैंडल स्टिक की प्रॉपर नॉलेज है तो आप बॉटम पर ट्रेड पकड़ पाओगे। अदरवाइज नहीं समझ में आए तो जो खुद का इसका स्विंग होगा ना, अगर वो 200 के नीचे है तब तो आप बाइंग कर लेना, यहाँ पे मार्केट चला जाएगा। लेकिन अगर 200 के ऊपर से मार्केट आ रहा है और ऐसे करके ब्रेकआउट हो रहा है, तो मार्केट बहुत फास्ट मोमेंटम करेगा। फिर ऊपर ये 2 लेवल हमारे पास हैं, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कल चांसेस हैं बैंक निफ्टी ऊपर अगर खुलता है तो नीचे आके क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा। इसका सपोर्ट लेने का चांसेस है निफ्टी का ब्रेक करने का। लेकिन पता लगे कि ये ब्रेक कर गया और निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, तो उसमें भी हम कॉल साइड काम करेंगे, लेकिन चांसेस इसके ज़्यादा है कि ये कॉल क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले सकता है। ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताया। नीचे हमारे पास 2 सपोर्ट हैं, 53,777 और 53,630। ये 2 सपोर्ट हैं। तो गैप अप मिल जाता है तो सेलिंग साइड में काम करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है अपने को। बाकी स्विंग वगैरह का लेके काम करेंगे, जैसे कि आज मैंने यहाँ पे काम किया। मैंने यहाँ पे आज काम किया ना, मेरा देखो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस का रेंज जो था वो बाहर जा चुका था, लेकिन कुछ कन्विक्शन की वजह से मैं मार्केट में बैठा हुआ था। मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड किया था 9-18 के आसपास, ये 15, 16, 17, 18, यानी कि इस कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड किया था लगभग यहाँ पे। तो उस समय जब मैंने बाय किया था लगभग 238 रुपये का प्रीमियम, शायद वो चल रहा है 238, 239 के आसपास। मार्केट नीचे आता है, यहीं से सपोर्ट बनाता है। जब मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, ये सॉरी राउंड नंबर का सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट लेके जब ऊपर गया ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा लॉस, यानी कि लगभग 100 रुपये का प्रीमियम लॉस में चल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एवरेजिंग करी थी। क्योंकि मैंने कल क्लास में आप लोगों को एक बात बोली, देखो जी, अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर जोन पे केवल बायर काम कर रहे हैं और सेलर काम नहीं कर रहे, तो मार्केट ऊपर जा भी रहा है ना तो वो सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो उसके बेस पर मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और ये जो ट्रेड था इसके अंदर ही केवल प्रॉफिट हुआ था। बाकी जो यहाँ पे ट्रेड करा था ना, वो 4-5 रुपये का प्रॉफिट दे पाया, नीचे आने के बाद भी वो रिकवर नहीं कर पाया। तो एवरेजिंग करने का अपना एक प्लेस होता है, एवरेजिंग करने का अपना एक तरीका होता है, तो जाके मैं निकल पाया। अदरवाइज मान के चलो कि 100 रुपये का एसएल तो आज मेरा गया हुआ था, ये इसको तो कोई बचा नहीं सकता था। बट यहाँ पे जाके जो कुछ सिचुएशन बना, निफ्टी ने ब्रेकआउट किया और वो ब्रेकआउट फेलियर में दिखा रहा था,
उसकी वजह से बच पाया। तो आज मार्केट ने क्या किया, ऊपर ओपन होता है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करता है, वापस आके राउंड नंबर का सपोर्ट लेके निकल गया। इस वजह से वापस मार्केट एसएल लेने के लिए नीचे आ गया। ठीक है, तो कल अगर इस प्रकार का कोई मोमेंटम दिखता है कि मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ये ले सकता है, निफ्टी ब्रेकडाउन करेगा तो हम कॉल साइड के सेटअप पे बैठ सकते हैं। गैप डाउन खुल गया तो जो बायर बैठे हैं उनको ट्रिगर करने के लिए हम डाउन साइड में काम करेंगे। अब यहाँ पे आप समझ लो मार्केट गैप अप गैप डाउन के अंदर अगर काम करता है, सपोज हम यहाँ पे पॉइंट देख के क्या कर रहे हैं, बायर बैठा है, सेलर बैठा है, हमारी पूरी एनालिसिस को अगर मैं निचोड़ आपको जो चार्ट दिखाऊंगा ना तो आपको लगेगा भैया एनालिसिस में दम नहीं है। रीजन, यहाँ पे जो स्विंग बना हुआ है ना, देखो ये स्विंग बना 54,200 यहाँ पे, और नीचे की तरफ 54,000 का कॉल, या आप 53,900। चलो मैं आपको ऑप्शन के चार्ट दिखाता हूँ। ये ऑप्शन के चार्ट में आ जाओ, 54,000 की कॉल है। 54,000 की कॉल का जो हाई है, आज का जो हाई है, ये हाई मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। इवन इंडेक्स क्या कर रहा है यहाँ पे, इंडेक्स यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, बहुत मोमेंटम है। प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं हुआ। तो आपको एक बात ऑप्शन के चार्ट में क्या समझ में आया, मार्केट ने भले ही विक ऊपर लगाया लेकिन ये ऊपर नहीं गया। अब इस चार्ट से क्या समझ में आता है सपोज यहाँ पे जो इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स क्या कर रहा है, इंडेक्स ने अपना प्रीवियस जो स्विंग है उसके ऊपर एक विक बना के नीचे आया, तो प्रीमियम को यहाँ पे भी जाना चाहिए था कम से कम, इसके ऊपर प्रीमियम नहीं पहुंचा। यानी कि जो कॉल राइटर हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, मार्केट के अंदर जो स्विंग ऊपर बना हुआ था उनसे उसको कोई शेयर पे फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी स्टिल मार्केट में प्रॉफिट बना के बैठे हुए हैं जो कॉल राइटर है। ये कॉल के चार्ट में समझ में आ गया। 54,000 के पुट में आ जाओ, 54,200 के पुट में, 200 का पुट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर गया है। अब 200 के पुट को ध्यान से देखो, ये जो दिन का हाई लगाया था मार्केट ने, जो ओपन इक्वल टू हाई था, यहाँ पे जो हाई लगाया, उस हाई को छोड़ो, मार्केट ने अपना जो कंसोलिडेशन का जो ये रेंज था ना, इसको भी ब्रेकआउट नहीं किया। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि जो पुट राइट करके बैठे थे वो भी मार्केट में पैसा अभी बना रहे हैं। तो पुट वाले भी पैसा बना रहे हैं, कॉल वाले भी पैसा बना रहे हैं, दोनों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्केट नीचे आया तो कॉल वाला यहाँ पे पैसा बना रहा है, पुट वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसी प्रकार से जो पुट राइटिंग करके बैठा है, मार्केट ऊपर गया था तो उसको पुट के अंदर कोई लॉस नहीं हुआ। ये दो बातें क्या बताती हैं, ये दो बातें ये बताती हैं कि ये स्विंग पे भी सेलर अभी बैठे हुए हैं, और नीचे के लेवल पे अगर आप बात करोगे तो 53,800, 53,900, ये सारे लेवल पर बायर अभी बैठे हुए हैं, उनको मार्केट ने अभी निकाला नहीं है। जबकि कैंडल स्टिक या पैटर्न क्या बता रहा है कि मार्केट उनको निकाल चुका है, मार्केट उनको निकाल चुका है, बट ऐसा अभी हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बाइंग साइड का जो लोग बाइंग में यहाँ पे बैठे हैं उनको ट्रिगर करने का प्लान गैप डाउन में हम रख रहे हैं, क्योंकि वो अभी निकले नहीं है, तो उनको ट्रिगर करने के लिए प्लान रखने हैं। अच्छा, फिर हम ऊपर क्यों नहीं रख रहे? देखिए, ऊपर का जो लेवल है ना, ये ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऐसी कंडीशन में यहाँ से मार्केट अगर देखो नीचे जा रहा है तो हमारे पास चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट नीचे वालों को ट्रिगर करे, क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है। अब कल भी मार्केट अगर रेंज बना ले तो वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पे अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। गैप अप के अंदर जब तक मार्केट स्विंग वगैरह नहीं निकालता या इस प्रकार से मार्केट नहीं करता, तब तक तो आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान रखना। और मार्केट अगर पॉजिटिव चलने लगता है तो फिर मैं आपको कहूंगा कि करंट डे के चार्ट पर प्राइस एक्शन देखो कि निफ्टी का सपोर्ट अगर कर रहा है तब तो ठीक है, बाइंग करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनको रन कराते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो अभी इतना है। बाकी कुछ अगर कुछ नया रहेगा तो जैसे टेलीग्राम पे आज मैं अपडेट दे रहा था, थोड़ा बहुत अपडेट मैं कल फिर भी डाल दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।